हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अपनी अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। और आज हिस्ट्री में प्रैक्टिस सेट 4 का हम सेकंड पार्ट करेंगे और इसमें हमने 65 क्वेश्चन कर लिए थे। ठीक है, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। आप पूरे प्रैक्टिस सेट जरूर देखा करिए, पूरे क्वेश्चन देखा करिए और अच्छी तरीके से अपनी जो है प्रैक्टिस सेट लगाया करिए। इससे आपको बहुत अच्छी तरीके से आपके क्वेश्चन क्लियर होते रहेंगे और आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। प्रैक्टिस टेस्ट इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। इसमें क्या है, हमारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं और हमें अच्छी तरीके से क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप चैनल पर नए हैं। और जिन लोगों ने पहले की वीडियो नहीं देखी है वो प्ले लिस्ट में जाके पहले की वीडियो अवश्य देख लें। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। और 66 क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किस मुगल बादशाह ने सैयद बंधुओं का पतन किया था? ठीक है, बहादुर शाह प्रथम, रबीउद्दौला, शाहजहां, मोहम्मद शाह। तो सैयद बंधुओं का क्या क्वेश्चन है, सैयद बंधुओं का पतन किया था। बहादुर शाह प्रथम, रबीउद्दौला, शाहजहां, मोहम्मद शाह। हमारा राइट आंसर 66 क्वेश्चन का डी। ठीक है, यह डी मोहम्मद शाह। मुगल बादशाह ने सैयद बंधुओं का पतन किया था, ये था मोहम्मद शाह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संत रामदास को किसके शासन काल से संबंधित किया जाता है? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो हमारा राइट आंसर है 67 का डी, औरंगजेब। ये है संत रामदास या समर्थ रामदास, इन्हें भी कहा जाता है। ये महाराष्ट्र के संत थे और ये मुगल शासक औरंगजेब के समकालीन थे। और जो सिखों के चौथे गुरु रामदास थे, गुरु रामदास, वो अकबर के समकालीन थे। ठीक है, इनका नाम सिर्फ रामदास था जो अकबर के समकालीन थे। और ये है समर्थ रामदास या संत रामदास। तो ठीक है, ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे इतना ही बस वो है और इतना ही आपको अलग मिलेगा लिखा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, 68 है, कौन सा विश्व विरासत स्थल इल्तुतमिश के मकबरा परिसर में शामिल है? हुमायूं का मकबरा, महाबोधि मंदिर परिसर, कुतुब मीनार, लाल किला परिसर। तो 68 का हमारा राइट आंसर है सी, कुतुब मीनार। ठीक है, नेक्स्ट है, गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था? गुरु अंगद, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव या गुरु हरगोविंद। तो 69 का राइट आंसर है फ्रेंड्स ये जो है गुरु अंगद। ठीक है, गुरु अंगद थे और सबसे पहले गुरु थे। 10 गुरु हुए थे जिसमें गुरु नानक देव पहले थे, फिर दूसरे गुरु अंगद थे, फिर तीसरे थे गुरु अमरदास, फिर गुरु रामदास, फिर गुरु अर्जुन देव, फिर गुरु हरगोविंद, फिर 7वें गुरु थे गुरु हरराय, 8वें गुरु थे गुरु हरकिशन और 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर और 10वें गुरु जो हुए गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, जिनका समय काल माना जाता है 1675 से 1708 तक गुरु गोविंद सिंह का। ठीक है, तो इस तरीके से ये 10 गुरु हुए थे। चलिए, ताजमहल को डिजाइन करने वाला वास्तुकार कौन था? मोहम्मद हुसैन, उस्ताद अहमद लाहौरी, ईसा खां, इस्माइल। ताजमहल को डिजाइन करने वाला है। ठीक है, तो ये कौन था? 70 क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, उस्ताद अहमद लाहौरी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, निम्न में से किस किले का निर्माण अकबर ने नहीं करवाया था? ठीक है, नहीं करवाया था ये पूछा है। ग्वालियर, आगरा, लाहौर किला, इलाहाबाद किला। तो 71 का हमारा राइट आंसर है ग्वालियर किला। इसका निर्माण नहीं करवाया था इसने जो है अकबर ने। ठीक है, राजा मानसिंह तोमर ने 8वीं सदी में ग्वालियर के किले का निर्माण करवाया था। तो इसका निर्माण किसने करवाया था? ग्वालियर किले का राजा मानसिंह ने। ठीक है, राजा मानसिंह ने करवाया था ग्वालियर के किले का निर्माण। ठीक है, और बाकी ये तीनों इसने करवाया था अकबर ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 72, बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अहमद शाह प्रथम, अलाउद्दीन हसन, महमूद समन या फिरोज शाह बहमनी। 72 क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा है बी, अलाउद्दीन हसन। बहमनी साम्राज्य के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत पूछता है। ठीक है, गोलकुंडा राज बहमनी और इनका बहमनी साम्राज्य, इनकी सब स्थापना के बारे में पूछता है। तो आपको थोड़ा सा याद रखना, मैंने ये क्वेश्चन में कराया भी था, तो आपको उसे लिख लेना है कि किसने किसकी स्थापना की थी। तो अलाउद्दीन हसन ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना इसने की थी। ठीक है, नेक्स्ट है, नूरजहां का असली नाम क्या था? जेबुसनिस्सा, फातिमा बेगम, मेहरुनिस्सा, जहांआरा। तो नूर शाह का
नूर जहां का जो असली नाम था, इसका नाम था मेहरू सिन्हा। ठीक है, नेक्स्ट है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेल कीजिए और कुटु से सही उत्तर हमें चुनना है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख अहमद सरहिंदी, दारा शिकोह, शेख बहाउद्दीन, शहाउद्दीन सुहरावर्दी किस मत के समर्थक हैं, ये दिया है इसमें। और ये जो है जितने संत हैं ये, तो इनका हमारा हम मिलान करेंगे, हमारा 74 का राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, इस तरीके से मेल होगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, चिश्तिया संप्रदाय, ख्वाजा मोइनुद्दीन जो चिश्ती हैं ये का हमारा क्या है, ये कौन है, ये चिश्तिया। ठीक है, ती। और शेख अहमद सरहिंदी जो थे वो नक्शबंदिया संप्रदाय के। ठीक है, शेख अहमद सरहिंदी। दारा शिकोह जो थे, दारा शिकोह किसके थे, ये कादरी सिलसिला के। ठीक है, कादरिया संप्रदाय, दारा शिकोह। और शेख बहाउद्दीन जो थे, सहाउद्दीन या बहाउद्दीन भी कभी कभी मैंने देखा लिखा हुआ, तो शेख शहाउद्दीन जो थे, इनका पूरा नाम जकारिया, शेख शहाउद्दीन जकारिया, तो इनका सोहरावर्दिया सिलसिला है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमें मेल करना है, और ये भी क्वेश्चन अच्छा है और पूछता भी रहता है, तो इम्पोर्टेंट है। चलिए 75 क्वेश्चन है। 1556 से 1605 ईस्वी अकबर का शासन किस वंश का शासक था, तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 75 का सी, मुगल वंश का। चलिए नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य का पहला शासक कौन था जिसने बहमनियों से गोवा के महत्वपूर्ण किले को छीना था। देवराय फर्स्ट, हरिहर फर्स्ट, हरिहर सेकंड, बुक्का। तो 76 क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, हरिहर सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट है, गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा था। गुरदासपुर, अमृतसर, लाहौर, तलवंडी। तो जैसा कि हमने बहुत पढ़ा है इस चीज को बचपन से ही, तो तलवंडी नामक स्थान पे। ठीक है, और ये सिखों के गुरु नानक प्रथम गुरु थे, और इनका जन्म रावी नदी के किनारे स्थित तलविंडी, जो कि पाकिस्तान में है पड़ता, नामक गांव में हुआ था कार्तिक पूर्णिमा को। ठीक है, निम्नलिखित में से दिल्ली के किस स्मारक को विश्व विरासत स्थल में शामिल नहीं किया गया। लाल कुआं, लाल किला, हुमायूं का मकबरा, कुतुब मीनार, जंतर मंतर। तो 78 का हमारा राइट आंसर है डी, जंतर मंतर को नहीं शामिल किया गया। बाकी लाल किला, हुमायूं का मकबरा और ये कुतुब मीनार, इसको शामिल किया गया विश्व विरासत स्थल में। ठीक है, नेक्स्ट है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण करवाया था। तो ये किसने पूर्ण करवाया था, इल्तुतमिश ने पूर्ण करवाया था। और शुरू किसने किया था, जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था, लेकिन करवाया पूर्ण था इसने इल्तुतमिश ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 80, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था। तो ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें शाहजहां ने बनवाया था। और नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। 1833 की चार्टर एक्ट, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, या भारतीय परिषद अधिनियम 1892, या परिषद अधिनियम 1909। तो हमारा राइट आंसर है जो है बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी वीर सावरकर, उधम सिंह, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद ने। 82 का हमारा राइट आंसर है डी, चंद्रशेखर आजाद ने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। ठीक है, और कब स्थापना की थी, 1928 ईस्वी में। 1928 ईस्वी में की थी स्थापना इन्होंने दिल्ली में। ठीक है, ठीक है, और नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित देशों राज्यों में से कौन यथावत समझौते का पक्षधर था। यथावत समझौता। ठीक है, हैदराबाद, जम्मू एवं कश्मीर, जूनागढ़, मैसूर। तो कौन था पक्षधर, 83 का हमारा राइट आंसर है हैदराबाद। हैदराबाद रियासत जो है भारत में सबसे बड़ी रियासत थी, और क्षेत्रफल और आबादी दोनों ही दृष्टियों से इसमें 3 भाषाई क्षेत्र थे। मराठी लोग थे जो 28% थे, और कन्नड़ भाषी थे 22% थे, तथा तेलुगु भाषी इसमें 50% थे। तो 1911 में उस्मान अली खां इस रियासत के निजाम बने थे, और 1948 तक सत्ता पर काबिज रहे थे। और 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने जब घोषणा की थी अंग्रेजी हुकूमत खत्म होने के बाद हैदराबाद रियासत पूरी तरह से स्वाधीन होगी।
चलिए, निम्नलिखित में से कौन एक कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? पैथिक लॉरेंस, जॉन साइमन, स्टीफर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर। तो क्रिप्स तो था ही, तो जॉन साइमन, ठीक है, कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, जॉन साइमन। नेक्स्ट है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, के एम राय, एम के गांधी। तो इसका हमारा राइट आंसर है बी, गोपाल कृष्ण गोखले। और पिछली बार 2016 में ये पेपर आया हुआ भी है, ठीक है, और 1905 ईस्वी में की थी। कब की थी इन्होंने? 1905 ईस्वी। सन भी याद रखा करिए, कभी कभी सन पूछ लेता है, कभी ऐसे पूछ लेगा, कभी सन पूछ लेगा, तो इसलिए सन भी आपको याद रखना है। वर्ष 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? 1909 में क्या है ये? द्वैध शासन प्रणाली, सांप्रदायिक प्रतिनिधि, संघीय व्यवस्था, प्रांतीय स्वायत्तता। हमारा राइट आंसर है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, ठीक है। 86 का हमारा है बी, राइट ऑप्शन, ठीक है। 87 है, जब 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई, गवर्नर जनरल था डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस और कर्जन। तो जब 1857 की क्रांति हुई थी तो गवर्नर जनरल कौन था? 87 का हमारा राइट आंसर है बी, लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है, क्रांति के समय। नेक्स्ट है, भारत के संदर्भ में शासन में पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण निम्नलिखित में से किससे प्राय संबंधित माना जाता है? थॉमस मुंडो से, चार्ल्स ग्रांट से, वॉल्ट मैकेंजी से, मैकाले से। तो किससे माना जाता है? राइट आंसर हमारा है थॉमस मुंडो से, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कार्नवालिस, लॉर्ड एटली, लॉर्ड कर्जन। तो 89 का हमारा राइट आंसर है बी, लॉर्ड कार्नवालिस, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, किन दो नेताओं ने भारत में दौरा कर सामाजिक उत्थान का कार्य किया? गांधी तिलक, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, गोपाल कृष्ण गोखले या मोतीलाल नेहरू। तो किन दो नेताओं ने दौरा कर सामाजिक उत्थान का कार्य किया है? 90 क्वेश्चन का राइट आंसर है गांधी जी और तिलक, बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी। नेक्स्ट हमारा 91, ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था। तो कब हुआ था अवध का विलय? 91 हमारा राइट आंसर है 1856 में, ठीक है, विलय हुआ था। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से किस कानून ने पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया था? इसका हमारा राइट आंसर है 92 का सी, चार्टर एक्ट 1853, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 93, अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ निम्नांकित में से किसने अपने को संबद्ध किया? अरविंद घोष, बिपिन चंद्र पाल, सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य तिलक। 93 का हमारा राइट आंसर है ये अरविंद घोष। वंदे मातरम के साथ निम्नांकित में से किसने अपने को संबद्ध किया? ते हैं अरविंद घोष। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय में हुई? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन। 94 का हमारा राइट आंसर है सी, लॉर्ड डफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जब हुई थी तो उस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड डफरिन, ठीक है। और कब हुई थी स्थापना? 1885 में, ठीक है, 1885 में हुई थी स्थापना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। और उस समय भारत का गवर्नर जनरल डफरिन था, ठीक है। चलिए, भारत में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण हुआ था हावड़ा। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये बी है राइट आंसर, बंबई और थाने के बीच। आपने बहुत बार पढ़ा होगा इसे, ठीक है। 95 का हमारा है राइट आंसर बी। चलिए आगे देखते हैं 97 क्वेश्चन, 96 क्वेश्चन, करमचंद गांधी दीवान थे? महात्मा गांधी दीवान थे। 96 क्वेश्चन है, पोरबंदर के, राजकोट के, बीकानेर के या उपयुक्त सभी के? तो हमारा राइट आंसर है डी, महात्मा गांधी जी के पिता करमचंद उत्तम चंद गांधी पोरबंदर रियासत में प्रधानमंत्री, राजस्थानी कोर्ट में सांसद सभासद, राजकोट में दीवान और कुछ समय तक बीकानेर के जो है दीवान के उच्च पद पर प्रतिष्ठित थे। महात्मा गांधी के पिताजी थे करमचंद गांधी और उपयुक्त सभी के थे दीवान, ठीक है।
नेक्स्ट हमारा, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया? लॉर्ड मेयो ने, लॉर्ड लिटन ने, या लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड रिपन ने? तो 97 का राइट आंसर लॉर्ड रिपन ने, स्वायत्त शासन। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछता है। चलिए नेक्स्ट हमारा 98, क्रिमिनल क्रिमिनल टाइप्स एक्ट सर्वप्रथम कब अधिनियम हुआ था? तो ये कब अधिनियम बना था? 1952 में, 1924 में, 1871 में, या 1911 में? 98 क्वेश्चन है और हमारा राइट जो है इसमें राइट आंसर है सी, 1871 में। क्या है? क्रिमिनल ट्राइब्स। ठीक है, इस तरीके से है ये। थोड़ा सा आपको हो सकता है कम समझ में आ रहा हो, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो जाता है कई बार। तो ये है ट्राइब्स, क्रिमिनल ट्राइब्स। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट है 99 क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अध्यक्षों में से किसकी अध्यक्षता सी विजय राघव चेरियार ने की थी? और लखनऊ अधिवेशन 1916, नागपुर अधिवेशन 1920, गया अधिवेशन 1922, उपयुक्त में से कोई नहीं। 99 का हमारा राइट आंसर है बी। ठीक है, किसकी अध्यक्षता विजय राघव चेरियार ने की थी? नागपुर अधिवेशन 1920 की। नेक्स्ट है, रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित हैं? सुकरचकिया, संघावालिया, आहलूवालिया, या रामगढ़िया? तो 100 क्वेश्चन का राइट आंसर है सुकरचकिया। रणजीत सिंह किस मिसल संबंधित थे? सुकरचकिया मिसल से। ठीक है, और रणजीत का जन्म हुआ था 2 नवंबर 1780 के, जो उस समय उनके पिता थे सुपर मिसल के मुखिया मानसिंह के घर में उनका जन्म हुआ था। निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र पत्रिका ने महात्मा गांधी से मतलब संबंधित नहीं थे? किस समाचार पत्र पत्रिका से? इंडियन ओपिनियन, यंग इंडियन, नवजीवन, युगांतर? तो हमारा 101 का राइट आंसर है डी। बाकी इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया इनसे सबसे संबंधित थे, नवजीवन और इससे संबंधित नहीं थे जो है युगांतर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और इसका संपादन किसने किया था युगांतर पत्रिका का? भूपेंद्र नाथ दत्त और बरिंद्र बहास घोष के द्वारा, दोनों के द्वारा किया गया था ये। भूपेंद्र नाथ दत्त और बरिंद्र कुमार घोष। ठीक है, बरिंद्र कुमार घोष थे दोनों लोग, इनके द्वारा किया गया था युगांतर पत्रिका का संपादन। नेक्स्ट हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष निम्न में से कौन था? बदरुद्दीन तैयब जी, अब्दुल कलाम आजाद, रफी अहमद किदवई, एम अंसारी? तो ये भी आसान क्वेश्चन है। 102 का हमारा राइट आंसर है ये, बदरुद्दीन तैयब जी थे, और ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है। नेक्स्ट है, अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन का विचार प्रतिपादन किसने किया था? 103 का हमारा राइट आंसर है ये, दादा भाई नौरोजी के दिमाग में यह विचार आया कि हमारे देश में आर्थिक दोहन हो रहा है और यहाँ की संपत्ति सब धीरे धीरे बाहर जा रही है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया का गठन किया गया था? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के अंतर्गत, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत, या महारानी की घोषणा के अंतर्गत, या कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत? तो इसका हमारा राइट आंसर है डी, कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण किया गया था संविधान सभा का। चलिए नेक्स्ट है हमारा 105, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें संपूर्ण स्वाधीनता की शपथ ली गई थी, कौन सा था? जिसमें संपूर्ण स्वाधीनता की शपथ ली गई थी। 105 क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा है सी। ठीक है, इसमें ली गई थी लाहौर, जब अधिवेशन हुआ था 1929 में, तब जाके इसकी संपूर्ण स्वाधीनता की शपथ ली गई थी। और नेहरू रिपोर्ट, इस लाहौर के अधिवेशन में नेहरू रिपोर्ट को निरस्त घोषित कर दिया गया था, और जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस के इस ऐतिहासिक अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया था। तो कौन थे अध्यक्ष इसके? जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, नेक्स्ट है, वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी?
तो इसकी तो सुभाष चंद्र बोस को, और चलिए देखते हैं, हम आंसर भी देख लेते हैं। अबुल कलाम आजाद, जेबी कृपलानी, राजेंद्र सुभाष चंद्र बोस जो है थे, ये डी ऑप्शन हमारा राइट है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 107, महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर को एक महान चित्रकार के रूप में उभरे जब उनकी आयु थी लगभग 7 वर्ष, 20 वर्ष, 50 वर्ष, 70 वर्ष। तो 107 का हमारा राइट आंसर है डी, ये थे 170 वर्ष। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? ये कब दिया गया था? 108 का हमारा राइट आंसर है, ये भी बहुत पुराना क्वेश्चन है, 1913 में इन्हें पुरस्कार दिया गया था, नोबेल पुरस्कार। ठीक है, और इनको जो है पहली बार पुरस्कार ये मिला था रविंद्रनाथ टैगोर जी को। और ये कविताएं ये लिखते थे, और किस इनको उसके लिए पुरस्कार दिया गया था? तो इनको दिया गया था गीतांजलि, जो काव्य संग्रह था उनकी सर्वश्रेष्ठ कृति, इसके लिए इनको पुरस्कार मिला था गीतांजलि। ठीक है, गीतांजलि के लिए इनको पुरस्कार मिला था। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना गया था? जो कभी नहीं चुना गया था कौन था? 109 का हमारा राइट आंसर है सी, बाल गंगाधर तिलक को नहीं चुना गया था इसमें से। ठीक है, महात्मा गांधी के दांडी मार्च के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यह साबरमती, कौन सा कथन असत्य है? यह साबरमती आश्रम से आरंभ हुआ था, या समुद्र किनारे दांडी गांव में इसका अंत हुआ, महात्मा गांधी की समुद्र किनारे नमक बनाया था? तो कौन सा कथन इसमें से असत्य है? 110 का हमारा राइट आंसर है सी, ये असत्य है, महात्मा गांधी ने समुद्र किनारे नमक बनाया था। ठीक है, गांधी जी अपनी 11 सूत्री मांगों को न माने जाने पर 12 मार्च 1930 को ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह की शुरुआत की थी, और 78 अनुयायियों के साथ इन्होंने साबरमती से दांडी के लिए मार्च किया था। ठीक है, साबरमती से दांडी के लिए इन्होंने मार्च किया था। और कितने अनुयायी थे, ये भी मैंने क्वेश्चन देखा हुआ है एग्जाम में, तो ये भी पूछ लेता कितने अनुयायियों के साथ, तो 78 अनुयायी थे इनके साथ। ठीक है, अनुयायी। चलिए नेक्स्ट है, कस्तूरबा गांधी की समाधि स्थित है अलीपुर सेंटर जेल परिसर में, अहमदनगर फोर्ट जेल परिसर में, आगा खां महल पुणे परिसर में, अरोदा जेल परिसर में? इसका हमारा राइट आंसर है सी, आगा खां महल पुणे परिसर में कस्तूरबा गांधी की समाधि स्थल है। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय जब गांधी जी के साथ उनके सचिव महादेव देसाई और पत्नी कस्तूरबा गांधी को भी बंदी बना लिया गया था। आंदोलन के समय गांधी जी को गिरफ्तार कर आगा खां पैलेस में रखा गया था। कुछ समय बाद गांधी जी को अपनी पत्नी कस्तूरबा और निजी सचिव महादेव देसाई के निधन की खबर मिली थी, और बाद में कस्तूरबा की समाधि आगा खां पैलेस के परिसर में बनाई गई थी। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी की जीवनीकार लुई फिशर था। एक अमेरिकी पत्रकार था लुई फिशर, या फ्रांसीसी था, या जर्मन था? तो हमारा 112 का राइट आंसर है ये, अमेरिकी पत्रकार था लुई फिशर। भीमबेटका की खोज कब हुई थी? 113 क्वेश्चन है, और राइट आंसर हमारा डी, 1959 में भीमबेटका की खोज हुई थी। और ये कहाँ पे है? भोपाल में है ये। भोपाल से 35 किलोमीटर दूर भीमबेटका की आदिम जो है युगीन गुफाएं हैं, और इन गुफाओं में आदिकालीन मानव द्वारा पत्थरों पर उकेरी गई चित्रकारी का बड़ा संग्रह है। और इन गुफाओं की खोज 1959 में हुई थी, और श्रेय किसको जाता है? श्रीधर वाकड़कर को जाता है। ठीक है, इसका श्रेय किसे जाता है खोजने का? श्रीधर है इनका नाम, श्रीधर वाकड़कर। ठीक है, चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है? देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर में है, महाराजगंज? तो 114 का हमारा राइट आंसर है बी, गोरखपुर। ठीक है, चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है? तो गोरखपुर जनपद में ये स्थित है चौरी चौरा, जहां 5 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन के समय आक्रोशित भीड़ ने पुलिस के 22 जवानों को थाने के अंदर जिंदा जला दिया था। और चौरा चौरी की घटना से गांधी जी इतने आहत हुए थे कि उन्होंने शीघ्र ही आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया था। ठीक है, तो 5 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था जो है इस समय। चलिए नेक्स्ट हमारा
1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड डफरिन। 115 का हमारा राइट आंसर है बी, लॉर्ड कैनिंग, 1857 के समय। ठीक है, यह बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण कब दिया गया? 116 क्वेश्चन है और देखते हैं हमारा आंसर क्या क्या है इसमें। स्वदेशी आंदोलन, क्रांतिकारी, होम रूल, भारत छोड़ो आंदोलन। तो हमारा 116 का राइट आंसर है होम रूल आंदोलन। ठीक है, होम रूल आंदोलन के समय। 117 है जवाहरलाल नेहरू के अधीन एक अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? जुलाई 1946, अगस्त 1946, सितंबर 1946 या अक्टूबर? तो 117 का हमारा राइट आंसर है सी, सितंबर 1946। अंतरिम सरकार का गठन हुआ था सितंबर 1946 को। ठीक है, 2 सितंबर। ठीक है, 2 सितंबर 1946 को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा? हरिलाल गांधी, महात्मा गांधी, रामदास गांधी या मणिलाल गांधी? तो किसने सत्याग्रह शब्द कहां से आया था? तो ये राइट आंसर हमारा है बी, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था। दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे और गांधी जी ने भारत में राजनीतिक संघर्ष को व्याख्यातित करने के लिए, उसकी व्याख्या देने के लिए इसका शब्द का प्रयोग किया था। लेकिन उन्होंने एक सुझाव भी दिया था, जो है एक शब्द सुझाव दिया था जो सत्याग्रह कहते थे, बाद में उसको सत्या परिवर्तन करके सत्याग्रह कहा गया। चलिए, लाल कुर्ती दल संगठित किया गया था स्वतंत्र पख्तूनिस्तान बनाने के लिए, पाकिस्तान का सृजन निश्चित करने के लिए और अंग्रेजों को निकालने के लिए, स्वतंत्रता के पश्चात भारत एक समाधि देश बनाने के लिए। हमारा इसका राइट आंसर है जो है सी, अंग्रेजों को निकालने के लिए लाल कुर्ती आंदोलन का गठन किया गया था। और इसका इस लाल कुर्ती दल का गठन खान अब्दुल गफ्फार खां द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? खान अब्दुल गफ्फार खां, खान अब्दुल गफ्फार खां। ठीक है, गफ्फार खां। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 120, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही घटनाओं का सही कालक्रम पता करिए। कलकत्ता का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बाल जो है पहला है, और दूसरा है बाल गंगाधर तिलक का निधन। एक हमें ये क्रम लगाना है तो हम क्रम देख लेते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड पर कांग्रेस समिति सर्वसम्मति रिपोर्ट। हमारा 120 का हमारा कौन सा क्रम लगाएंगे? तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। पहले है तुर्की को, ये है, फिर उसके बाद बाल गंगाधर तिलक का निधन हुआ था, फिर है एक कलकत्ता का राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन, और उसके बाद है 4 जलियांवाला बाग 1919 में, 13 अप्रैल 1919। ठीक है, चलिए 121 क्वेश्चन हमारा है। और 1919 के सुधारों की भारतीयों की आकांक्षाओं को पूर्ण करने में असफलता के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वराज अथवा स्वशासन हेतु आंदोलन किया। किसके नेतृत्व में? महात्मा गांधी, जी के गोखले, बाल गंगाधर तिलक, मोतीलाल नेहरू। तो इसका हमारा राइट आंसर है ये जो है महात्मा गांधी के नेतृत्व में। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? बी आर अम्बेडकर इंडिपेंडेंट, बाल गंगाधर तिलक केसरी, एनी बेसेंट न्यू इंडिया, दादा भाई नौरोजी, राफ्त गुप्तार। 122 का हमारा राइट आंसर है ए। ठीक है, इंडिपेंडेंट नामक जो समाचार पत्र था, मोतीलाल नेहरू ने भारत के लिए स्वशासन की मांग करते हुए निकाला था। तो इंडिपेंडेंट के कौन थे? ये है मोतीलाल नेहरू। ठीक है, मोतीलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, इन्होंने, अम्बेडकर जी ने नहीं किया, और बाकी ये सब सही है। ठीक है, ये सही नहीं था। और नेक्स्ट हमारा कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू, जीवी कृपलानी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरोजिनी नायडू। कैबिनेट मिशन के समय, आगमन के समय भारत राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था जब कैबिनेट मिशन आया था? 123 का हमारा राइट आंसर है सी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष थे उस समय। नेक्स्ट हमारा 124, कस्तूरबा एवं महादेव देसाई की समाधियां किस परिसर में स्थित है? तो अभी हमने एक क्वेश्चन में इसके बारे में बात की थी।
तो ये राइट आंसर है आगाखा पैलेस पूना। और निम्न में से किसने निकास का सिद्धांत निम्न में से किसने निकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? हमारा 125 क्वेश्चन है और राइट आंसर है ये दादा भाई नौरोजी ने निकास का सिद्धांत का प्रतिपादन इन्होंने किया था। और उन्होंने कहा था कि भारत की अवस्था बहुत ही बुरी है, उसकी स्वामी और दास की अवस्था नहीं है परंतु उससे भी गिरी हुई है, ना तो स्वामी की ना तो यह ऐसे लेटे हुए राष्ट्र की अवस्था है जहां लुटेरा लगातार लूट रहा है। अंग्रेजों के बारे में उन्होंने बात की थी और फिर साफ बचकर निकल जाता है। भारत में अंग्रेजी के पूर्व भी लुटेरे आते रहे परंतु वे लुटेरे लूटकर एक बार में चले जाते थे, परंतु यह लुटेरा तो सिर पर बैठा हुआ है। अंग्रेजों के बारे में उन्होंने कहा था जो है कि यह यहाँ से कोई इंडिया को लूटता चला जा रहा है। तो निकास का सिद्धांत उन्होंने जो है दादा भाई नौरोजी से संबंधित है। तो फ्रेंड्स हमारे 125 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आशा करती हूँ कि क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे और इसी तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम में। और पीसीएस वगैरह में भी आप चाहे एसआई का किसी का भी एग्जाम देंगे जो इसमें जीएस पूछा जाता है, ये सब आपको क्वेश्चन सब जगह मिलेंगे आपको देखने के लिए, जो भी आपके जीएस के एग्जाम पेपर आते हैं जिस एग्जाम में भी। तो चलिए आज यहीं तक और नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट कराऊंगी। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।